आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए गैस आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार जरूरी। वर्ष के आखिर तक इंदौर सहित मालवा क्षेत्र में 2000 से अधिक औद्योगिक इकाइयां शुरू होंगी। 7 जनवरी को हर उचित मूल्य दुकान पर अन्न उत्सव आयोजित किया जाएगा और प्रदेश के 3 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए गैस आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार जरूरी है। उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 450 किलोमीटर लंबी कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार की वन नेशन वन गैस ग्रिड के जरिए ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना है जो गैस आधारित हो। उन्होंने कहा कि कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन इस दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 तक देश में करीब 14 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन थे। इसके बाद के 6 वर्ष में इतने ही और नए कनेक्शन जोड़ दिए गए। गौरतलब है कि 450 किलोमीटर लंबी कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन का निर्माण गेल इंडिया ने किया है। प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओपी सखलेचा ने बताया है कि इंदौर के पास फर्नीचर, कन्फेक्शनरी, रेडीमेड गारमेंट्स आदि के क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। श्री सखलेचा ने ये जानकारी कल भोपाल में मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में दी। उन्होंने बताया कि वर्ष के आखिर तक मालवा क्षेत्र में 2000 से अधिक औद्योगिक इकाइयां शुरू हो जाएंगी। गौरतलब है कि कल मुख्यमंत्री भोपाल में मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ प्रदेश के विकास, विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, सुशासन और जन कल्याण के संबंध में चर्चा कर रहे थे। श्री सखलेचा ने बताया कि औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो जाने से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर को आईटी पार्क्स के तौर पर विकसित किया जाएगा। इससे से अधिक रोजगार सृजित हो सकेंगे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ के यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने को कहा है। उपराज्यपाल कल जम्मू स्थित सचिवालय में अमरनाथ यात्रा 2021 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। यात्रियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने पर जोर देते हुए श्री सिन्हा ने यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए दुर्घटना बीमा बढ़ाने के बारे में निर्देश दिए। उपराज्यपाल ने सभी अधिकारियों को आपातकालीन मामलों के निपटारे के लिए एक केंद्र स्थापित करने की संभावना पर विचार करने को कहा। उन्होंने यात्रा के दौरान सभी सुविधाएं, विशेष तौर पर सड़कों की मरम्मत और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास समय से करने के निर्देश भी दिए। खरगोन जिले के बालिका हॉकी प्रशिक्षक अनिल पांडे ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। देखिए, देश में अभी पूरी तरह से कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए जरूरी है कि हम अभी भी मास्क का नियमित प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करें और साथ ही भीड़भाड़ के इलाकों में हम न जाएं। स्वयं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें। साथ ही हम जो दूसरे लोग वहां उपस्थित रह रहे हैं उनको भी ये समझाएं कि भाई ये सबके लिए, ये देश के भले के लिए, समाज के भले के लिए, आपके और आपके परिवार के भले के लिए। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। कल यानी 7 जनवरी को हर उचित मूल्य दुकान पर अन्न उत्सव आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी प्रदेश के खाद्य मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक बैठक में दी। गौरतलब है कि कल मुख्यमंत्री भोपाल में मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ प्रदेश के विकास, विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, सुशासन और जन कल्याण के संबंध में चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान जानकारी देते हुए बिसाहुलाल सिंह ने बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत प्रदेश के 25,000 से अधिक बाहर जाने वाले मजदूरों के राशन कार्ड बनाए गए हैं। प्रदेश के 10 जिलों में अब तक लगभग 400 कौवे मृत पाए गए हैं। 3 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। अधिक ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में अब तक लगभग 400 कौवे मृत पाए गए हैं। 3 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर आर के रोकड़े ने बताया है कि बर्ड फ्लू केवल कौवों में पाया गया है, मुर्गियों में अभी तक वायरस नहीं मिला है। इंदौर, मंदसौर, आगरमालवा, खरगोन, सीहोर, देवास, उज्जैन, नीमच और गुना में कौवों की मौत की खबरें आई हैं।
ऐसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य अधिकारी ठंड, खांसी और बुखार जैसे लक्षणों वाले लोगों की जांच के लिए सर्वेक्षण कर रहे हैं। मंदसौर में जिला प्रशासन ने बर्ड फ्लू के चलते चिकन और अंडे बेचने वाली दुकानों को 15 दिनों तक बंद रखने का आदेश दिया है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इस साल हज यात्रा पर जाने वाले सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ये जानकारी दी। वे मुंबई में कल हज समिति की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। श्री नकवी ने बताया कि हज यात्रा के लिए पंजीकरण की आखिरी तारीख 10 जनवरी है। इस साल हज यात्रा जून से जुलाई के बीच होगी। भारतीय रेलवे ने यात्री किराया बढ़ाए जाने की संभावनाओं के बारे में मीडिया में आई खबरों को निराधार बताया है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इन खबरों का कोई आधार नहीं है और किराया बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं हो रहा है। रेलवे ने मीडिया से भी अनुरोध किया कि निराधार खबरों को प्रकाशित और प्रसारित करने से बचा जाए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वहां फैल रहे कोरोना वायरस को देखते हुए बदली हुई स्थिति में आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकने में अपनी असमर्थता जताते हुए खेद व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल टेलीफोन पर बातचीत में श्री जॉनसन ने उन्हें आमंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने निकट भविष्य में भारत का दौरा करने की इच्छा भी व्यक्त की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में आज वीर शहीद तात्या टोपे की जयंती मनाई जाएगी। इस दौरान शिवपुरी स्थित तात्या टोपे समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। पुष्पांजलि कार्यक्रम यहां आयोजित किया गया है। ग्वालियर जिले के 216 शासकीय विद्यालयों का राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सीएम राइज योजना के तहत आधुनिकीकरण किया जाएगा। खंडवा जिले में 11 जनवरी से 13 फरवरी तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। मंदसौर जिले में कल जिला स्वास्थ्य विभाग को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट में 13 व्यक्तियों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। होशंगाबाद जिले में कोरोना से संक्रमित मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से स्वस्थ होने पर 19 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। छिंदवाड़ा जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से कल 10 व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं, जबकि 11 व्यक्तियों का सैंपल पॉजिटिव आया है। झाबुआ कलेक्टर ने कल रंगपुरा में आयोजित विकास खंड स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का जायजा लिया। अशोकनगर में चंदेरी साड़ियों के लिए एक जिला एक उत्पाद परिकल्पना के लिए हैंडलूम के उन्नयन के लिए सरकारी सहायता दी जाएगी। और गुना में हुई मेरियाखेड़ी मिट्टी खदान दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। चांचौड़ा एसडीएम ने बताया है कि सभी 16 महिलाएं सुरक्षित निकाली गई हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए गैस आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार जरूरी। वर्ष के आखिर तक इंदौर सहित मालवा क्षेत्र में 2000 से अधिक औद्योगिक इकाइयां शुरू होंगी। 7 जनवरी को हर उचित मूल्य दुकान पर अन्न उत्सव आयोजित किया जाएगा। और प्रदेश के 3 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।